सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। उद्देश्य को लेकर के हम चलते हैं कि आपको ज्योतिष के हर सूत्रों के बारे में बताएं। यदि आपके पास जरा सा भी इंटरेस्ट है ज्योतिष को लेकर के, तो आप बहुत भली प्रकार से कुंडली को देखना सीख जाएंगे। परंतु उसके लिए आपको परमानेंट हर एक वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा कंटिन्यू पूरा वीडियो को देख करके फिर उसके तथ्य का पूर्ण रूपेण नॉलेज हो जाएगा। बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो वो नॉलेज आपको पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि टॉपिक छूट जाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपको पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखना चाहिए। और एक निवेदन करता हूं कि आप अगर जब भी चैनल खोलते हो और आपको वीडियो मिलता है तो लाइक जरूर मार दें। ये आज मैंने कहा है, क्योंकि लाइक मारने से मनोबल की वृद्धि होती है और उससे आपको ये समझना चाहिए कि हम कुछ तो दे रहे हैं बदले में। चाहे बेशक आपको नहीं अच्छा लगता वीडियो, तब भी कोई टॉपिक तो आपके समझ में आ ही जाएगा। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि आपको हमारे मनोबल की वृद्धि के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना चाहिए। सब्सक्राइब तो किया ही होगा, चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी हम ज्ञान से भी कुछ नहीं ले पाते और कभी कभी अज्ञान से भी बहुत कुछ मिल जाता है। हो सकता है कि मेरे अज्ञान के कारण आपको कोई ज्ञान मिल जाए, पर मैं प्रयास तो करता हूँ कि आपको ज्ञान की परिभाषा बता सकूं, दे सकूं। तो आज के हम वीडियो का संदर्भ दे देते हैं आपको। बुध ग्रह जन्म कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह बुरे ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो, उस व्यक्ति का बुध बौद्धिक विकास को, व्यापार को, नौकरी को प्रभावित कर देता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे बुध ग्रह को कौन से ग्रह देख रहे हैं। बुध के मित्र ग्रह देख रहे हैं या शत्रु ग्रह देख रहे हैं। जैसे ग्रह देखेंगे आपकी बुद्धि वैसी बनेगी। अगर क्रूर ग्रह देखेंगे तो बुध को क्रूर बनाएंगे, सौम्य ग्रह देखेंगे तो सौम्य बनाएंगे। ठीक है, सो इसको हम इस प्रकार से इस वीडियो को आपके सामने देने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपके जन्म कुंडली में बुध कहाँ बैठा है और बुध ग्रह पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। जन्म कुंडली में बुध को किसी डिविजनल चार्ट में देख लीजिएगा। जब सूर्य ग्रह देखे तो बुध वृष राशि में बैठा हो, आपका या किसी का, तो जब शुक्र की राशि में बुध बैठेंगे तो शुक्र राशि में बैठ करके बुध व्यक्ति को संगीत प्रिय, बुद्धि का विकास, बोलने की परिभाषा, लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करने की क्षमता जरूर दे देता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, काफी ज्यादा फेमस भी हो सकता है बुद्ध के प्रभाव से। व्यापार में, नौकरी में, आईटी सेक्टर में, लेखन कला में, प्रकाशन कला में और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका बुध किन ग्रहों से दृष्ट है, आइए देखते हैं। बुध को यदि सूर्य देखेंगे जन्म कुंडली में, तो शुक्र की ग्रह राशि स्थिति में बैठा हुआ बुध अच्छा है, लेकिन अगर इस सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो बुध को अच्छा प्रतिफल नहीं दे पाएंगे। क्यों? सुखेश सूर्य हो जाएगा, और सुखेश सूर्य जब कहीं से बैठ करके बुध को देखेगा डिविजनल चार्ट में, तो आई थिंक मंगल की राशि वृश्चिक में बैठ करके बुध देखेगा। बुध को सूर्य देखेंगे। अब सूर्य जब देखेंगे सुखेश मंगल की राशि में, क्रूर ग्रह क्रूर राशि में, तो व्यक्ति के बुद्ध में क्रूरता दे देंगे, सुन्नपन दे देंगे। कि सूर्य की राशि, सूर्य जहां देखेगा वहां बहुत प्रकाश दे देगा, तो बौद्धिक विकास को रोक देगा। आई थिंक हमारे ग्रंथकार भी इस बात को कहते हैं कि यदि सूर्य बुध को देखेंगे वृष राशि में बैठे हुए, तो जातक को दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित बनाएंगे, रोगी भी बनाएंगे, दूसरे के
छोटे छोटे कार्य करने में ऐसा व्यक्ति लगा रहेगा और संसार में निंदा का पात्र बनता है। क्यों? क्योंकि यदि द्वादशेश मंगल द्वादश स्थान पर है और द्वादश स्थान के अलावा मंगल की राशि वृश्चिक में सूर्य बैठेंगे, वो भी मंगल की राशि है। इसलिए जातक को दरिद्रता, हानि इत्यादि के बारे में बताते हैं ग्रंथकार भी। लेकिन अगर बुध शुक्र की राशि में बैठ करके चंद्रमा से दृष्ट हो तो जातक को विश्वसनीय बनाते हैं, धन संपत्ति भी देते हैं, स्थिर भक्ति पूजा पाठ में भी जातक को लगाएंगे। ऐसा व्यक्ति निरोगी होगा और वाक चातुरी होगी, वाणी का बढ़िया आदमी होगा और विख्यात यानी सुप्रसिद्ध फेमस राजा का मंत्री यानी मंत्री पद इत्यादि इस व्यक्ति को मिलता है और गवर्नमेंट से इसको लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अगर बैठेंगे वृश्चिक राशि में, बेशक नीच के हो जाएंगे, लेकिन बुध को देखेंगे तो चंद्रमा की राशि अपने उच्च राशि यानी वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है और वृष में बैठे हुए बुध को जब चंद्रमा देखेंगे तो जातक को पत्नी का सुख, शारीरिक सुख, सौंदर्य सुख, आकर्षक व्यक्तित्व, इसके साथ साथ धन संपत्ति और नेम फेम इत्यादि प्रदान करेंगे, जातक को कलाकार इत्यादि बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। तो चंद्रमा की दृष्टि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध पर पड़ रही तो आप भाग्यशाली हैं। वहीं पर अगर चंद्रमा के अलावा मंगल दृष्ट हो, मंगल से देखा जाए आपका बुध, तो क्या प्रभाव डालेगा? यहाँ पर मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो छठे घर में मंगल बैठे होंगे तुला राशि में, और वृश्चिक राशि में अगर बैठेंगे मंगल तो मंगल अपनी राशि में बैठेंगे, कुंभ राशि में बैठेंगे तो शनि की राशि में बैठेंगे। यदि तुला राशि में बैठ करके मंगल बुध को देखेंगे तो पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ मतभेद करवाएंगे। ये मैं अपना विचार दे रहा हूं। फिर पत्नी के कारण आपके ऊपर कलंक भी लगता है, किसी ना किसी स्त्री जाति के कारण आपको कलंक लगता है और भोगवादी बना देगा। मैं अपना विचार दे रहा हूं, भी ग्रंथ का विचार भी आपको दूंगा। भोगवादी बना देता है और जातक को बलवान, शक्तिशाली इत्यादि तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन क्रूर और स्पष्टवादी, कड़वा बना देगा। ये मेरा विचार है, क्योंकि द्वादशेश और सप्तमेश मंगल छठे घर बैठ करके देखेगा तो यह नुकसान करेगा। मंगल लेकिन जब सप्तम बैठेगा तो लाभ देगा, पत्नी से सरकारी लाभ, स्वयं को लाभ। शनि की राशि में जब मंगल बैठेंगे तो राज योग इत्यादि का कारक बन जाएंगे। तो ऐसे स्थान पे, दसम स्थान पर मंगल बैठ के अगर बुध को देखेंगे तो आपको व्यापार, व्यवसाय, जमीन जायदाद, इन सब चीजों का सुख भी देंगे। अब आइए ग्रंथ का मत लेते हैं। ग्रंथ क्या कहता है कि मंगल यदि देखे शुक्र की राशि में बैठे हुए बुध को तो रोगों से पीड़ित होगा व्यक्ति और शत्रुओं से भी पीड़ित होगा तथा क्रूरता आएगी, राजा के अपमान से दुखी, समस्त विषयों से यह व्यक्ति बाहर होता है। अब इसमें भिन्नता आ गई शास्त्र के मत से। हमने जो आपको बताया उसमें और शास्त्र के मत में क्या परिवर्तन आपके कुंडली में है, जो मैंने बताया वो आपके साथ हो रहा है या ग्रंथ के हिसाब से हो रहा है, ये मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। तो अब यदि बुध को शुक्र की राशि में बैठा हुआ बृहस्पति देखेगा तो बृहस्पति कन्या में जब बैठेंगे तो नवम दृष्टि डालेंगे, पंचम स्थान पर बैठेंगे, और वृश्चिक में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि डालेंगे। मकर में नीच राशि में
बृहस्पति मकर में नीच हो जाते हैं। जब बैठेंगे तो पंचम दृष्टि डालेंगे। चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, आमदनी का कारक भी है, आमदनी के माध्यम से जातक को लाभ देंगे। वैभव, धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, उदारता, विद्या, बुद्धि, इन सब चीजों से परिपूर्ण करेंगे। ठीक है। मकर राशि में बैठ करके जातक को थोड़ा सा दिखावटी वाला बना देते हैं। मकर राशि में बैठकर जब नवे घर में बृहस्पति बुध को देखेंगे तो जातक को दिखावटी शो ऑफ करने की आदत डाल देते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा पाखंडी हो जाता है, प्रदर्शनकारी हो जाता है। ये मेरा मत है। शास्त्र क्या कहता है? जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देखेगा तो जातक को पंडित, वचन का पालक, देश, पुर, पंक्ति का नेता और विख्यात बनाएंगी। क्यों? क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में पंचम स्थान का स्वामी भी बुध है, लग्न में बैठा हुआ, और बृहस्पति से जब जातक दृष्ट होगा बुध जातक का, तो जातक को प्रसिद्ध नेता भी बनाता है। बिल्कुल सत्य है। परंतु दिखावटी नेता लोग तो करेंगे ही, थोड़ा वो शो ऑफ करेंगे। तो मैंने जो कहा कि नवे घर में बैठेंगे तो दिखावटी करेंगे। सप्तम बैठ करके अगर बृहस्पति शुक्र को देखेंगे तो स्त्री से थोड़ा वैमनस्य दे देंगे। हालांकि स्त्री भी सम शिक्षित होती है, यानी जातक के बराबर ही पढ़ी लिखी और योग्य होती है। ऐसे में जातक के पाखंड का खंडन करती है स्त्री, तो जातक चिढ़ता है। ये मेरा मत है। अब जब शुक्र बैठेंगे वृश्चिक राशि में, बुध को देखें तो जातक को पहली बात तो शत्रुओं से बड़ा भय रहता है। और जातक को क्यों? क्योंकि षष्ठेश होने के कारण जातक को शत्रु पक्ष, जातक की स्त्री को शत्रु पक्ष परेशान करते। ऐसे व्यक्ति की स्त्री बहुत सुंदर होती है और उस स्त्री को व्यभिचारी बनाने के लिए लोग पीछे पड़ करके स्त्री को दूषित करने का प्रयास करेंगे। यह मेरा मत है। क्योंकि लग्नेश होने के कारण जातक को शुक्र लग्नेश हो जाएगा, बुध जहां बैठा है वहां का स्वामी हो जाएगा, तो जातक को लाभ, धन, वैभव, वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। कार, मोटर, वाहन, समस्त सुख ऐश्वर्य से परिपूर्ण करेंगे। स्त्री संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। ये मेरे मत से है। ग्रंथ क्या कहते हैं? जातक सौभाग्यवान होगा, राइट। सुंदर कपड़े लत्ते पहनने का, राइट, मैंने बोला आपको। आभूषण, सोना चांदी, कार, मोटर, वाहन, और ऐसा जातक विशेष तरह से कुमारी लड़कियों को अपनी तरफ खींचने की बड़ी क्षमता रखता है। तो कुंवारी लड़कियां इस व्यक्ति पर समझो जान छिड़कती हैं। हीरोपंथी इस व्यक्ति में होती है। ये बहुत सुंदर होता है। तो शुक्र की दृष्टि से जातक को लाभ बताया है। ग्रंथों ने भी कहा। अब हम शनि की दृष्टि का प्रभाव देखते हैं। शनि जब सिंह राशि में बैठेंगे, दसम दृष्टि से बुध को देखेंगे। जब वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और जब मीन राशि में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। अब यहाँ शनि भाग्येश भी है और राज्येश भी है, कर्मयोग इत्यादि के स्वामी हैं। शनि का प्रतिफल चतुर्थ में बैठ करके मातृ पक्ष को खराब करेगा, सुख पक्ष को खराब करेगा। ऐसे जातक को पब्लिक बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं करती है, प्रमोट नहीं करती है। पब्लिक चढ़ती है ऐसे व्यक्ति से, और ये पब्लिक के ऊपर अपना तानाशाही का स्वरूप दिखाते हैं। मातृ पक्ष यानी माँ का स्वास्थ्य, माँ के लिए अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे, मेरा विचार है। लेकिन धन, वैभव, कर्म क्षेत्र में जातक को प्रबल बनाएंगे, जातक को शक्तिशाली बनाएंगे। ग्रंथ का मत लेते हैं। जब बुध शुक्र में बैठे होंगे, शुक्र की राशि में, तो जातक सुख से रहित, क्योंकि सुख स्थान पर शनि होगा तो सुख कहाँ होगा? नींद अच्छी आ ही नहीं पाएगी। भाई बंधुओं के शोक से पीड़ित, क्योंकि अगर चौथे घर में शनि बैठेंगे तो भाइयों के घर से दूसरे घर, मतलब धन पक्ष को लेकर खराब करेंगे। अच्छा, शोक से पीड़ित करते हैं और रोगी बनाते हैं,
अधिक अनर्थी और मलिन बनाते हैं। जातक के ऊपर जो ग्रंथकार ने कहा वो ऐसा कहा और मैंने जो कहा वो कुछ भिन्न है, क्योंकि भाग्य और कर्मेश जातक को व्यापार इत्यादि से तो बढ़िया करेंगे, लेकिन कड़वा जरूर बनाएंगे। तो ये हमारे अनुसार आपको वीडियो में जो बताया गया प्रतिफल है आपके साथ घटित होता है या नहीं, ग्रंथ के अनुसार घटित होता है तो भी आप हमें बताएंगे। तो बुध के ऊपर इस प्रकार से शुक्र की राशि में बैठे हुए अगर बुध आपके बैठे हैं वृष में और इस तरह की दृष्टियां पड़ रही हैं तो ये प्रतिफल होता है। अब आगे हम बुध को मिथुन राशि में लेकर के देखेंगे कि कौन से राशियों पर बैठे हुए बुध को मिथुन राशि में बैठे हुए देख रहे हैं। अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में छोटा सा प्रकरण, छोटे छोटे वीडियो समझ में आपको जल्दी आएंगे, पूरा टाइम आपको ये देखना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।